हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 188, फाइंड द फ्रीक्वेंसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी x एंड y इफ द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज 100. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे. इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट और की कंसेप्ट में यूज करेंगे हम लोग डायरेक्ट मीन मेथड. डायरेक्ट मीन मेथड. तो डायरेक्ट मीन मेथड में यहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम यहाँ पे यूज करेंगे इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए, क्लास इंटरवल हमारे पास गिवन है. और नेक्स्ट जो कॉलम है फ्रीक्वेंसी की कॉलम हमारे पास है. और तो क्लास इंटरवल की वैल्यू हमारे पास क्या क्या, 0 से लेकर 80, नेक्स्ट 80 से लेकर 160, नेक्स्ट 160 से लेकर 240 तक, और 240 से लेकर 320 तक, और 320 से 400 तक. और इस वाले कॉलम की वैल्यू है 20, 25, एक्स वाई, और ये हो जाएगा 10. नेक्स्ट कॉलम होगा एक्स आई, जिसको हम लोग कहेंगे मिड वैल्यू. क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू होगी वो यहाँ पे एक्स आई से रिप्रेजेंट होगा आपको. तो इसकी मिड वैल्यू कितनी होगी, 40. इसकी मिड वैल्यू होगी हमारे पास, मिड मतलब बिल्कुल बीचों बीच वैल्यू, 120. नेक्स्ट होगी हमारे पास 200, और नेक्स्ट 280, और नेक्स्ट 360. नेक्स्ट कॉलम आएगा आपका एफ आई और एक्स आई का, जिसमें इन दोनों के हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हो जाएगा हमारे पास 800, नेक्स्ट 3000, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे 200x, और नेक्स्ट हो जाएगा 280y, और ये हो जाएगा आपका 3600. इस पूरे का अगर सम करते हैं इस वाले कॉलम का, तो ये सम करने पे आएगा 7400 प्लस में 200x प्लस में 280y. ये जो सम होगा आपका रिप्रेजेंट करेगा एफ आई और एक्स आई वाली वैल्यू को. इस वाले में सम करेंगे एफ आई वाले कॉलम का हम सम अगर निकालते हैं यहाँ पे, तो इसका सम आएगा यहाँ पे 55, और प्लस में x प्लस में y. क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 100 है हमारे पास. तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास 100 है, और इसका सम कितना आया था हमारे पास 55 प्लस में x प्लस में y. तो ये वैल्यू जो हमारे पास किसके बराबर होगी, 100 के बराबर ही होगी. और इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो डिफरेंस करेंगे इसका, तो x प्लस y की वैल्यू आएगी हमारे पास 45, और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट. नेक्स्ट इसका मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मीन मेथड. तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x इक्वल टू में एफ आई एक्स आई और अपॉन में एफ आई. तो इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं. तो मीन हमारे पास जो गिवन है 188 हमारे पास मीन था इसका. और नेक्स्ट इक्वल टू में जो वैल्यू हमारे पास है, ये वाला पार्ट जो है एफ आई और एक्स आई का है. तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास 7400 प्लस में 200x प्लस में 280y, और अपॉन में आपका आ जाएगा इन सभी का सम 100. नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो इसके आगे हम लोग इससे, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 100 आ चुका है. तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू थी 188 था हमारे पास इक्वल टू में, इस पूरे पार्ट में से अगर चाहे तो हम लोग 100 कॉमन ले सकते हैं. इस पूरे पार्ट में से 100 हम लोग कॉमन ले सकते हैं. तो जब 100 कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 100 बाहर आ जाएगी हमारे पास. ब्रैकेट में आएगा 74 प्लस में 2x और प्लस में आ जाएगा 2.8y, और अपॉन में क्या था आपका 100 था. इससे ये कैंसिल आउट. तो ये वैल्यू बचेगी हमारे पास 188, और ये हो जाएगा माइनस का 74 इक्वल टू में 2x और प्लस में 2.8y. इस पार्ट को और आगे हम सॉल्व करेंगे. दोनों का डिफरेंस आएगा 114 इक्वल टू में 2x प्लस में 2.8y. और इस वाले पार्ट में हमारे पास क्या 114 आ चुका है, और ये हो जाएगा 2x और प्लस में 2.8y. तो ये जो इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस में 2.8y और इक्वल टू 114, इस पूरी इक्वेशन को नंबर देंगे हम लोग सेकंड इक्वेशन. तो इक्वेशन नंबर सेकंड जो फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारे पास, उस फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2. तो मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं अगर, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस में 2y और इक्वल टू में 90. ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास थी, ये इस वाले इक्वेशन की बात हो रही है. फर्स्ट इक्वेशन ये वाली इक्वेशन.
इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो ये वाली इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास 2x है ये भी, और प्लस में क्या है 2.8y है हमारे पास, और इक्वल टू में हमारे पास है 114। तो नेक्स्ट इसके बाद अगर हम सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को, तो इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ये सिंबल चेंज हो जाएगा आपका माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा आपका माइनस का 0.8 y इक्वल टू में यहाँ बचेगा माइनस का 24। तो यहाँ से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू निकालने के लिए 24 अपॉन में 0.8, इस पॉइंट को हटाने के लिए हमें ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगले स्टेप में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y इक्वल टू 24 अपॉन में 8, और इंटू में आ जाएगा आपका यहाँ पर 10, इंटू में आपका आ जाएगा यहाँ पर 10। तो यहाँ पे इसके बाद अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आएगा 8 से ये कैंसिल आउट 3 टाइम्स में, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30। अगर y की वैल्यू 30 है तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे, y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में इसको पुट करेंगे इस वाले वैल्यू को, तो ये हो जाएगा x और y की वैल्यू हो जाएगी 30 आपकी, और इक्वल टू में क्या था हमारे पास 45। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 45 माइनस 30, और ये होगा आपका 15। तो x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 30। तो दिस इज योर आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।